बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। अमीर कतर के साथ ट्रंप ने जब मुलाकात की तो उन्हें इसराइल के ऊपर शदीद गुस्सा था। कहते हैं कि अमेरिका के बगैर इसराइल का वजूद ना होता। और जब मुआहदे से 2 घंटे पहले इसराइल ने जब बैरूत पर हमला किया तो मैंने उसे पसंद नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर आज़म जो याहू साहब हैं वो कहते हैं कि हम अपने इसराइल के मफाद को देखेंगे, अमेरिका के मफादात अलग हैं, हमारे अलग हैं। ये है आज की खबर। बाकी क्या होना है इंट्रो, आज बिल्कुल छोटा सा इंट्रो है। उसामा साहब बताएंगे कि जुम्मे को, कल पिछली वीडियो में मैं आपको बताया कि ये मामलात जो हैं जुम्मे को साइन होने वाले हैं पाकिस्तान की क़यादत में। तो उसामा साहब से जानते हैं उनके पास क्या है, रूहानी दुनिया से क्या खबरें आ रही हैं, तो क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है बनी हुए इंसानियत का। उसामा साहब, आज छोटा इंट्रो रखा है, अब आपने बताना क्या होना है, फिर बीच में मेरे पास सवालात हैं वो मैं आपसे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, वो इन दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया है कि अब हमें अब डिस्कनेक्ट करके चलना है, वरना अमेरिका के बिल्कुल बात सही है कि उसी की स्टेट है इजराइल, और जितना उसने अब तक जुल्म ढाया, जितने लाखों लोग मार दिए, इतने तो कोई सोच भी नहीं सकता था ना। आप लोग इवन देखें, ढिठाई अपनी भी, मीडिया की भी ओवरऑल देखें, 2-2.5 लाख से प्लस बंदा मार दिया है। और ईरान पे ये इसकी हमदर्दियां ट्रंप की जागी थी, ऐसे थोड़े से वो 1000-2000 के लिए, और उसके लिए ये कह रहा था कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट ईरान। तो गजा में अन्नेवा और अपने वो जैसे कहते हैं ना कि उसको नहीं रोक सके, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक इस टाइम इंटरनेशनली बड़ा लॉस हो रहा है। और अगर इजराइल अमेरिका ना होता ना, तो अब तक यूं बात समझ लें कि जितना ड्रेन हुआ है इस टाइम कैपिटल का और सारा जो इजराइल से, तो वो तो बिल्कुल अब खत्म हो जाता, उसकी क्या इकॉनमी रहती। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम दुनिया की जो बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज है वो मोसाद ऑन कर रही है पीछे, और आगे उसका इसीलिए इंडिया के घुटने लग गए थे, और इसीलिए इसराइली एजेंट भी कश्मीर में बैठे हैं, इसीलिए इनके जो मोदी हाथ बांधे बैठा है, क्योंकि उन्होंने जब चाहा अचानक पूरा सिस्टम वो जाम कर देंगे। और इसी तरीके से वो अपनी आज़ादादारी बनाते चले जा रहे हैं। और सोचने की बात ये है कि आज लोग अब इसको डिफरेंटली कंक्लूड कर रहे हैं, और मैं तो उस साइड को हैरान हूँ जो आज भी मैं कई पोस्ट या कमेंट देखता हूँ उस माइंडसेट के। वो कहते हैं कि ये जी आपस में निशाना तो यूएई अरब स्टेट्स हैं, असल तो ये मिली भगत है ईरान और अमेरिका, या ईरान और इसराइल मिले हुए हैं, और ये निशाना तो बेचारे मासूम जीसीसी स्टेट्स हैं। बिल्कुल सही है भाई ये भी बात कि वो मासूम जो है वो अमेरिकी अड्डे भी हैं, उधर अमेरिकियों के साथ ताउन भी है, उधर पेट्रो डॉलर भी है, सारा पैसा वो आपके मुल्क को नहीं, वो सारे का सारा पैसा जो है जाता, इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका में जाती हैं। अच्छा, सारी की सारी उनको सपोर्ट है, और घूम फिर के ईरान अपनी जो लीडरशिप है वो भी गवा चुका है, बच्चे मरा चुका है, लेकिन ये मिली भगत है अभी भी। सीरियसली मतलब मैं तो ये सोचने लग गया हूँ कि लोगों का क्या बनेगा। दजाल आ चुका है, ये जो सिस्टम है दजाल का, ये सेकंड लास्ट पार्ट मुझे लगता होता है बाज़ जो ट्रम्प है, कि ये उसके बस आने की, जैसे कहते हैं ना दिमागी तौर पे, आप देखें ना सुबह कुछ कहता है शाम कुछ कहता है, दजाल में भी यही सब होता है। और धोखा, और मैं ये कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा, वो उसकी टोन भी चेक करें, खुदाई लहजा इख्तियार किए हुए है वो। और इसी तरीके से ये सारी बातें बता रही हैं कि कहानी जो है वो इस पूरे सिस्टम की बेसिकली कोलैप्स होने जा रही है। B2 बॉम्बर गिर गया जी, सुनाएं फिर आपकी टेक्नोलॉजियाँ।
टेक्नोलॉजियों का तो इस टाइम फेलियर हो गया और लोग ये समझ रहे हैं कि डील हो रही है, तो अब इस पे भी टोंट हो रही है कि ईरान अमेरिका एक ही थे ना इसलिए डील हो गई है। चेक करें, ओ भाई सालों से वो कोई अय्याशी नहीं कर रहे, सालों से उनके पैसे रुके हुए हैं, सालों से उनके वो मुंजमद हैं असासे, सालों से ये सारी अत्याचार है उनके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान यहाँ जो है ना बेहतरीन मार खा गया है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी कौम को आपको हॉस्टाइल करना है या नीचे लगाना है तो उसको पैसे देने होते हैं, उसके पैसे रोकने नहीं होते। जैसे आप लोग पाकिस्तानियों को इतना पैसा मिलता है, तो आज आप देखें अमेरिका का किस तरीके से आपने साथ दिया। इस टाइम आप सालिस बने बैठे हैं, होस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उनके जो है ना फुफी के पुत्र बने हुए हैं इस टाइम प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि आपको IMF की मद में आपको सालों से वो फंड कर रहे हैं, कभी अफगान वॉर के बहाने, कभी किसी बहाने। एक आपके बड़े लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, डीप स्टेट रिलेशंस कह लें, और उसमें आपको फंडिंग हो रही है, जबकि ईरान को फंड रोके जा रहे हैं। अच्छा, अब वो जिसके फंड रोके जा रहे हैं वो उस कंफर्ट को, उस सब को तो एंजॉय ही नहीं कर रहा जो वो कर सकता था, तो उल्टा वो उसने रिटेलिएट ही करना था ना। तो इसी तरह से पहाड़ों में क्यों रिटेलिएशन होती है? क्योंकि वहां कंफर्ट नहीं होती, वहां कंफर्ट नहीं होती। आप इन पहाड़ों में लग्जरीज दे दें, ये जो कहते हैं ना मसला हल नहीं होता। इतना जो बारूद पे, गोली और मिसाइल पे खर्च करते हैं ना, इतना जाके उधर के गांव देहात एयर कंडीशन कर दें उनको बिजलियां, पन बिजलियां और बाकी विंड वो करके फ्री बिजली, AC लगा दें। यकीन जाने जलाल साहब, ये अफगानिस्तान और ये पहाड़ों के अंदर से कुछ चूं की आवाज भी आ जाए ना तो बताइएगा, ना कोई निकलने लगा AC से ना कुछ, उसको सिर्फ ये थोड़ी सी वो कर दें, बस बिजली दे दें, AC दे दें, कमरों में यस कर। ये पंजाब ऐसे थोड़ी सोया हुआ, पंजाब खा पी के डकारा हुआ। पहले भी आज ये भी मेरा बेटा मुझे अचानक कहने लगा, बाबा ये मुनाल के पास से गुजरा था सिकंदर आजम। मैंने कहा बच्चों की सोच, हमने तो कभी सुना भी नहीं इस तरह। कहते मुनाल के पास से गुजरा था, इस्लामाबाद से, ये पुरानी जगह इस्लामाबाद, पुरानी 5000 साल पहले भी ह्यूमन इधर वो मार्क्स मिलते हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई ये जो जगह थी ना, जो मैदानी इलाका होता है, ये कंफर्ट में होता है, इसीलिए यहाँ लोग आसान जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा तंग नहीं होते, तो ज्यादा उठते नहीं। लेकिन ये कश्मीर, ये KPK, ये बलूचिस्तान, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं इधर अनरेस्ट और यही सब चली जा रहा है। इधर कंफर्ट देने बस, जितनी, ना कोई फौज का बजट देने की जरूरत है, ना कोई गोली का पैसा लगाने की जरूरत है, किसी का कुछ नहीं करना, बस इनके सोशल छोटे छोटे मॉडल्स बना के सेल्फ सफिशिएंट इनको बिजली दे दें और AC लगा दें मुफ्त में, बस। उसके बाद मुझे बताइएगा कि हाँ भी कभी कोई निकला देखा भी है उधर, कभी कोई चिड़ी भी मरी है चिड़िया भी नहीं मरेगी फिर। तो ये एक तो स्ट्रेटजी। लेकिन अब यहाँ आप समझें कि ईरान के मामले में ईरान को खुद तैयार करा दिया गया कि उस पर दुनिया तंग कर दी गई, सैंक्शंस रही, उसके लिए मौके यकसा नहीं रहे, लेकिन उन्होंने देखे मिसाइल्स, टेक्नोलॉजीज में, हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट हो गए फिर वो। तो कौमें यूं ही बनती होती हैं, हालात की सख्तियां ही कौमों को खड़ा करती हैं, जो कि वो बन गए। अब ये अमेरिका, ये लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि सारे ममालिक में अमेरिकी एयर बेसिस पे जब मिसाइल लगे, फौजी वहां से साइडों पे भागे, होटलों में छुपाने पड़े, तो अब कतर क्या कहे अमेरिका को कि भाई तुम्हारी हमने हिफाजत करनी है या तुमने हमारी हिफाजत करनी है, बताओ। इन्होंने तो कहा हुआ था कि भाई आयरन डूम, तो गोल्डन डूम, तो फलाना डूम, तो ये डूम, तो पैट्रियट वो सारी कहानियां थी जो बेची मार्केट में। अब परले कहते हैं कि भाई तुम लोग तो होटलों में हमें छुपाना पड़ा, उल्टा अब तुम्हारे पीछे पीछे पब्लिक पे, जो UAE के साथ हुआ, होटलों में ले गए, उन्होंने होटलों पे मारने शुरू कर दिए, जिधर अमेरिकी उधर मिसाइल। उन्होंने पूरी रियासतों में उसको जहां जहां था उनको ठोका। अब अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? एटम बम मार सकता है बस, और क्या कर सकता है? बैरी बेड़े वापस ले जाने पड़ गए, बेसिस उड़ गई, बेसिस पे हमले हो गए, फौजी मूव करने पड़ गए, ये सब कर चुका है।
अपनी तरफ से उसने कोई कम मिसाइल नहीं मारे, कोई कम हमले नहीं किए, कोई B2 बम्बर और कोई फलाने कितने हमले किए, हर गिने तो सही जरा। अपना टिल का जोर लगाने के बाद जब आबनाए हुर्मुज़ बंद होता है तो पूरी दुनिया उसका शिकार हो जाती है। उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो प्रेशर ट्रम्प पे और अमेरिका की अपनी जाती उस पे आता है, उसकी वजह से आप देखें कि साइन अभी हुए नहीं है, वो पहले ही कहता फिर रहा है, बेइज्जती इज्जत तो उसको है ही नहीं ना, साइन हुए नहीं है पहले ही कहता फिर रहा है कि हो गया अपना हुर्मुज़ खुल गया। ईरान ने कहा है कि खुल गया, बताओ ना भाई, कोई ईरान ने भी कहा है खुल गया, तो तुम एवं मतलब मैंने रास्ता बंद किया हुआ था, मैं आगे खड़ा होके कह रहा हूँ मैंने भी बंद कर दिया, लो ये बचपन में हम खेला करते थे, लो जी हमने भी नाका लगा लिया। तो देखें ये सारी सिचुएशन को जो आप लोग नहीं समझ पा रहे, देखें ये ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए आप लोग इसको अभी भी आपको लग रहा है कि ये इंडिविजुअल चंद इंडिविजुअल्स का जैसे कोई मैटर है, ये चंद इंडिविजुअल्स का मैटर नहीं है, ये इस सदी की करवट है, ये सदी करवट ले रही है और इस करवट में सब कुछ बदलना है। पुराने आप लोगों के बनाए हुए सिस्टम्स और चीज़ें बिल्कुल कोलैप्स कर गई हैं। ट्रम्प उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी की, जहां लोगों पे देखें गोलियां भी चली। अब पिछले दिनों इमिग्रेशन इश्यूज हुए, क्या कुछ नहीं देखा उसने, अमेरिका ने खुद क्या कुछ नहीं देखा जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें करता था। खुद गजा एक बहुत बड़ी तस्वीर बन गई इस सिस्टम की कि कोई बोल नहीं पाया, आपकी यूएनओ फेल होगी, आपने यूएनओ क्यों बनाई थी, फेल। अच्छा, इसी तरीके से यूएनओ की वक़्त ही खत्म हो गई, इसका मतलब है सिस्टम ओवर। उसके बाद ईरान की जंग शुरू ही बच्चे मार के शुरू करते हैं, स्कूल के बच्चियों से शुरू करते हैं, मतलब कमाल आगाज है। उसका एंड कैसे हो सकता है भला, जो आपने बच्चों के खून से शुरू की हो। तो इसलिए और हिजबुल्लाह को क्या जाती मसला है, बताएं ना, अगर उस पे उसका जाती क्या इशूज। हिजबुल्लाह हमास फ़लस्तीन इसराइल की मुखालफत क्यों करती है, ईरान क्यों करता है, ये क्यों करते हैं, ये जी ड्रामा करते हैं। तो आप लोग फिर सच्चे अच्छे बन जाते, 2.5 लाख बंदा मर गया, ठीक है जी, तो बाकी सारे इस्लामी ममालिक को क्या मसला है, क्यों नहीं उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस यूज कर ली। चलो जी, उनको तो ईरान तो फितना गर काइंड ऑफ कंट्री हो गया ना, तो उसने तो वो प्रॉक्सीज को हेल्प किया। तो भाई आप लोग फूल उठा के चले जाते, आप लोग अपनी मुनाफकतों के टोकरे उठा के कोई डिप्लोमेटिक रवैये उससे जाके बंदा बचा लेते। रिजवान साहब पहला 1000 मरा होगा, दूसरा 1000, तीसरा 1000, चौथा, पांचवा, छठा 1000 कह रहा हूँ, 50,000, फिर लाख पे गया, फिर 1.5 लाख पे गया, फिर चूरा हो गया इलाका। आप लोग उन पे कह रहे हैं कि वो असले और इस तरह के मज़ाहमती ग्रोहों को पुष्ट पनाही करता है, और आप जो है उसको, तो आप लोग अपनी डिप्लोमेटिकली जो अपनी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की जो भी मुनाफकत है, जो भी आपकी सियासत है, जिस तरीके से आप लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उसके तहत रोक लेते या मरते देखना ठीक है। तो इसका मतलब सिस्टम ख़त्म हो गया पूरी दुनिया की वो सारी जो है। और अब जी अरब ममालिक, अरब थे वो भाई, पर्शियन नहीं थे। फ़लस्तीन जो लोग हैं ये पर्शियन नहीं है, ये अरब हैं, फ़लस्तीनी अरब हैं, अरबिक हैं। रस्सी के एक सिरे को आग लगी थी, बताया था लग गई है, नहीं, उन्होंने कहा भाई असल शैतान को भूल गए ना भाई, शैतान ने तो एक साइड से सिरे को आग लगी है, सारों का नंबर लगना ही लगना है। वो नहीं जी, ये तो आपस में यूं करके, और उधर आयरन डोम फिर यूएई से निकल आए थे ना फलस्तीन इसराइली कॉन्टैक्ट भी निकल आया, एग्रीमेंट भी निकल आया। शुरू में तो बड़ा मजलूम बना हुआ था वो, कि वो बेचारे यूएई पे क्यों मार रहे हैं। तो ये सारे छुपे हुए जो उनके एजेंट्स हैं वो एक्सपोज हुए हैं इस जंग से, और ईरान ने अपनी असूली मौक़िफ़ की फतह हुई है। और ये जो कहना कि जी ईरान ने क्यों डील कर ली, कई बल्कि मैं उनके लोगों की भी सुन रहा हूँ, खामनाई साहब की शहादत के बाद आप कुछ नहीं कह सकते। उनके पास 1001 ऑप्शन थी इन मुनाफिकों जैसी जो हो सकती थी। बशार अल असद की साहब फ्लाई कर जाते, भाग जाते, कहीं और छुप जाते, प्यूटन के पास चल जाते, पाकिस्तान से पनाह की दरख्वास्त कर देते, कुछ भी कर लेते, जान बचा लेते, भाग जाते। क्या नहीं हो सकता था, क्या नहीं माजी में लीडर्स ने देखा।
ایگزائل میں چلے جاتے, حکومت گرنے دیتے, ڈر جاتے. جان دے دی یار, جان دے دی. علی لاریجانی کو کیا تھا مسئلہ؟ ان سب کو یہ ٹاپ لیڈرشپ کیوں سڑکوں پہ پھر رہی تھی جب اسرائیل اٹیک کر رہا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کیا کر رہے تھے؟ پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ بھائی وہ لیڈرشپ نے اپنی جانیں دی, یہ ملے ہوئے ہیں جی. واہ, آپ بھی ایسے ملاپ دکھا دیں پھر ہمیں. آپ بھی ایسے ملاپ دکھائیں نا, آپ کی جانیں بھی جائیں اور آپ لوگ جو ہے ملی بھگت سے وہ کریں ہیں. ایسی ملی بھگت تو سارے دکھائیں پلیز, تھوڑے سا تو دنیا سے گند کم ہوگا. اور جہاں تک رہے گی بات کہ اب جو لوگوں کو جو کنفیوژنز ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیسہ ویسا دے گا, مجھے نہیں لگتا کہ معاہدہ ہوگا, سائن وائن ہو جائیں گے. شور شرابہ کر کے فیس سیونگ کی پوری کوشش ہے. کہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ ڈر گیا, ٹرمپ نے اپنا کاغذات وہ کیا کہتے ہیں کنڈلی کھلا لی ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہی از ان تھریٹ, اور شاید یہ معاہدہ ہی اس کو ہٹانے کا سبب بن جائے, یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری جو آپ نے کہا تھا, ایک میرے ذہن میں آ رہی تھی بات, اب میں کر ہی دوں. روحانی دنیا کی ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایک ہم نے پروگرام کیا تھا روحانی اخبار پہ, وہ کہا کرتے تھے خامنائی صاحب کا, جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کیوں ہٹائے جائیں گے, تو اس میں تھا کہ جی وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا جب ہم نے پروگرام کیا, تو مجھے تو پتا تھا کہ بیٹے کی وجہ سے ہوگا, اور بیٹا ہی بن گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا عمران خان کو بھی ہم نکالیں گے, ہمارا بندہ نکالے گا, عمران خان کو کریڈٹ نہیں لینے دیں گے. بے شک وہ اپنے آپ کو 80 سیٹوں کا یا جو بھی 100 سیٹوں کا پاپولیرٹی میں 100% ہے, لیکن عمران خان کو کریڈٹ نہیں ملے گا, کریڈٹ ہمارا بندہ لے گا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ راجہ ناصر عباس کو دیکھ کے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھنے کے بعد ایسا شک پڑنے لگا ہے کہ یہ بھی کڑی کہیں نہ کہیں سچی ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے جب خامنائی صاحب کی ڈیتھ پہلے بتائی تھی تو ریزن بیٹا بتایا تھا. 6 ماہ پرانی بات ہے, یہ اس ٹائم تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے اب مجھے یہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ میں تو پھر وہی روحانی چٹکلے ہی کہوں گا کہ بھائی روحانی چٹکلے, لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان کو پھر ہمارا بندہ چھڑائے گا, کریڈٹ ہم لیں گے, عمران خان کو کریڈٹ نہیں ملے گا. میں نے کہا اچھا جی, اب بندہ ظاہری بات ہے کوئی بزرگ سیریس آدمی بات کر رہا ہے تو ہم نے تو ساری پھینکنا ہے نا. اب وقت نے جب کیا تو اب مجھے یاد آئی ہے بات کہ واقعی اب پھر وہ بندہ جو ہے راجہ ناصر عباس صاحب ہو سکتے ہیں. مجھے یہ ان کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, یہ روحانی دنیا ایسی کام کرتی ہے, لیکن مذہبی فگر تو وہی ہے اس ٹائم پہ جو آگے آگے فرنٹ پہ لائے گئے ہیں, اور کوئی مذہبی فگر نہیں ہے. یہ پاسبلٹی ہے. اور ایسی بس مجھے چٹکلوں میں یاد آ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اب صورتحال کشمیر کی بڑی انٹینس ہونے جا رہی ہے, بس اللہ بہتر کرے, کیونکہ آپ کو پتہ 20 کے بعد پاکستان انڈیا کا معاملہ شروع ہونے کی ڈیٹیں آ گئی ہیں, اور ادھر سے ہی عین موڈ پہ یہ سب ہو رہا ہے. ہاں ایک بات ہے, اب آپ کے مزاج پہ گراں تو گزرے گی, لیکن میں مثال میں دیتا جاتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کئی باتیں کہتے ہیں رضوان صاحب کو. ہاں بلکہ ایک میں کمنٹ دیکھ رہا تو کہتے ہیں رضوان صاحب کو سمجھ نہیں آئی, ہمیں سمجھ آ گئی ہے. تو اب بھی میں بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں رضوان صاحب کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. جاتے جاتے دیکھیں, میرا ایک فیکٹری تھی اور اس کا جو ہے ایک ہیڈ آف سیکیورٹی تھا, میں نے رکھا ہوا تھا. 2 4 5 گارڈ 6 7 گارڈ تھے, اور ان کا جو ایک انچارج یا سپروائزر تھا, اور فیکٹری میں ان آؤٹ بھی تھا سارا ان کے ذمے, اور جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس طریقے سے. تو کچھ دن گزرے, پتہ چلا بھی ساتھ والی فیکٹری میں جو ہے نا کوئی چوری چکاری اور اس طریقے کے مسئلے چل رہے ہیں, اور ادھر کوئی سامان کی جیسے کہتے ہیں کہ خرد برد کے بھی معاملات آ رہے ہیں, تو سیکیورٹی ایشوز بن گئے ہیں ساتھ والی فیکٹری میں. تو پتہ چلا کہ میرا جو سیکیورٹی کا جو ہیڈ ہے, جو تھا میرے گارڈوں کا جو سربراہ کہہ لو, جو سپروائزر کہہ لیں,
وہ جا کے ساتھ والی فیکٹری کے مسئلے میں جناب ڈیلی شب و روز ایک کر، اور ایم ڈی اس کے لیے اپریسیشن کا ایک وہ تالیاں بجا کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ میرا جو آپ کا سیکیورٹی والا جو گارڈوں کا سردار ہے وہ جو ہے نا ساتھ والی فیکٹری کے جا کے جو ہے نا شب و روز ایک کیا اس نے اس کے چوری چکاری کو پکڑنے میں اور اس کو وہ ساری کرنے میں. تو میں سوچنے بیٹھ گیا کہ یار یہ جے ڈی جو ہے جاب ڈیوٹی جو ہے یہ ایک ملازم کی اس فیکٹری کے اندر ہے، اور اس کا کام اپنی چوری چکاری وہ 15 دن یا 7 دن جو وہ ساتھ والی فیکٹری کو دیکھتا رہا اور شب و روز ایک کیے، تو پیسے میرے سے لے رہا تھا، تو میرے 4 دیواری کا کیا بنا ہوگا ان دنوں میں. تو بات یہ ہے کہ یہ بات اب دیکھتے ہیں کس کس کو سمجھ آئی کس کس کو نہیں آئی، نیچے کمنٹ کریں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ اسامہ صاحب، اللہ حافظ، پھر حاضر ہوتے ہیں.